करीब 90 दिनों से मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा हो गई। 26 जुलाई को म्यांमार बॉर्डर के करीब मोरेह में हिंसा हुई, जिसमें 30 से 40 घरों को पूरी तरह से जला दिया गया। मणिपुर के मुद्दे पर हमारे देश में अब राजनीति भी चरम पर पहुंच चुकी है। तब हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इम्फाल पहुंचे। यहां से जितेंद्र म्यांमार बॉर्डर पर मणिपुर के शहर मोरेह पहुंचे और जहां से हिंसा की पड़ताल करती जितेंद्र बहादुर सिंह की ये एक्सक्लूसिव आज तक की रिपोर्ट देखिए। क्यों 90 दिनों से सुलग रहा है मणिपुर? मणिपुर का गुनहगार घुसपैठिया म्यांमार। मणिपुर के जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो म्यांमार के नागरिक हैं वो यहां से घुसपैठ करते हैं। पहली बार म्यांमार बॉर्डर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से पोरस बॉर्डर है। यहाँ डिमार्केशन भी नहीं है और ये जो बाईं तरफ का जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा म्यांमार की तरफ है और जो सामने का हिस्सा है वो भारत की तरफ है। करीब 3 महीने से सुलग रहा है मणिपुर। सड़क से संसद तक बवाल है और ये सवाल है कि आखिर मणिपुर की यह हिंसा कब थमेगी। उसी सवाल का जवाब तलाशती आज तक की टीम पहली बार म्यांमार के बॉर्डर पर पहुंची। ये बॉर्डर पर स्थित वो मोरेह शहर है जिसे 26 जुलाई को हुई हिंसा में जलाकर राख कर दिया गया। क्यों हुई ये हिंसा और किन लोगों ने इसे जलाया, इसकी खबरिया तफ्तीश आज तक ने यहीं से शुरू की। 26 जुलाई को मणिपुर में यहीं से एक नए सिरे से हिंसा भड़की। मोरेह में मैतेई समुदाय के 30 से 40 घर जला दिए गए। इसी समुदाय का होटल भी राख कर दिया गया। मणिपुर में हिंसा को लेकर के 80 से 82 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी हिंसक झड़प हो जा रही है। मैं इस वक्त मोरेह टाउन में मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूं। वो मणिपुर जहां जातीय हिंसा में अब तक 181 से ज्यादा लोग बेमौत मारे जा चुके हैं, जिसके चप्पे चप्पे पर मौत मंडरा रही है। वहां आज तक के संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम खबरों के बीच पहुंचे। नक्शे पर देखिए, जितेंद्र बहादुर सिंह मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के जिस मोरेह शहर तक पहुंचे वो कहां है। ये इम्फाल से 110 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं म्यांमार के सगांग क्षेत्र के शहर तामू से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ये मणिपुर का सीमावर्ती शहर मोरेह है। जिस तरीके से ये फ्रेश वायलेंस 26 जुलाई को हुआ है वो काफी खतरनाक है और ये अलग तरीके का संकेत देता है। कोशिश ये की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल इन तमाम इलाकों में लगाया जाए, लेकिन ये जले हुए घर ये दर्शाते हैं कि यहाँ की स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। इसको कोशिश ये किया जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। म्यांमार बॉर्डर के इतने करीब सशस्त्र हमलावरों के हमले के बाद मैतेई समुदाय के लोग दुकान मकान छोड़कर भाग गए। असम राइफल्स ने कार्रवाई की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस कार्रवाई पर सवाल उठे। आज तक की टीम ने पूरे इलाके में तबाही के निशान देखे। मैतेई समुदाय का एक भी आदमी यहां नहीं मिला। दूसरी तरफ जब टीम इम्फाल से मोरेह के रास्ते में थी, तब कुकी समेत 20 जनजातियों के लोग इम्फाल से मोरेह जाने वाले नेशनल हाईवे को जाम किए धरने पर बैठे नजर आए। यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं ने सड़क को इस समय ब्लॉक कर रखा है। पिछले काफी दिनों से ऐसे ही यहाँ पर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर महिलाएं मौजूद रहती हैं। पहाड़ी इलाका है ये मणिपुर का और इस पहाड़ी इलाके में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उस हिंसा को देखते हुए इन्होंने विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पूरा इस वक्त इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मौजूद रहती हैं।
इनका ये कहना है कि इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यानी कि राज्य के लिए यहाँ इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इस पूरे पहाड़ी इलाके के लिए, और इस तरीके की मांग इनकी तरफ से किया जा रहा है। पोस्टर बैनर जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा ये लोग ऐसे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार मानना नहीं मानना तो हम लोग मालूम नहीं, लेकिन भी हम लोग ने जो करना कर दिया। क्यों? कई दिन हो गया हम लोग ने शांति चाहता था, लेकिन दूसरा ने शांति नहीं चाहता है, गांव-गांव जला देता है। हाँ, इसलिए ऑपरेशन जाता है और उन लोग ने हम लोग का ऊपर में हमला करते रहता है। रास्ता कब तक खुलेगा ये हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हम लोग का ये स्टेट फोर्स हम लोग के लिए हमारा दुश्मन है। हम लोग जब तक स्टेट फोर्स इधर रहेंगे हम लोग जाने नहीं देंगे। जब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे तब तक हम लोग महिलाएं, हम लोग औरत इधर ही बैठेंगे, इधर ही हम लोग बैठे रहेंगे। बस मांग क्या है और किस तरीके से आप लोगों का ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा? हम लोग मांगता है स्टेट फोर्स को मोरे में जाने मत दो, और हम लोग चाहता है स्टेट फोर्स। फिर हम लोग का मांग है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मदद करो गवर्नमेंट ने। टेक्नोपाल इम्फाल और मोरेह के बीच पड़ता है। मणिपुर से मोरेह तक सामानों की आवाजाही इस धरने की वजह से ठप है। यहाँ की सिचुएशन जो ग्राउंड जीरो पर आज तक मौजूद है आपको दिखा रहा है कि कई जो सड़कें हैं वो ब्लॉकेड हैं, उन सड़कों से आवागमन अभी नहीं हो रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो सबसे चिंताजनक पहलू सामने आया वो है म्यांमार से होने वाली घुसपैठ। वहाँ के उग्रवादी संगठन मणिपुर की आग को भड़काने में जुटे हुए हैं, लिहाजा आज तक की टीम सीधे म्यांमार बॉर्डर पर तैनात असम राइफल्स के पोस्ट पर पहुंची, जहां से उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए असम राइफल्स चौकन्ना है। असम राइफल अलग अलग इलाकों में सतर्कता इस वक्त बरत रही है। मैं मोरेह में इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ मोरेह बॉर्डर पर ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो मौजूद है, यहाँ आप देखिए असम राइफल का जवान 24 घंटे यहाँ पर निगरानी कर रहा है। मकसद ये है कि इस बॉर्डर के इलाके में किसी भी तरीके से घुसपैठ न हो। इस इलाके में करीब 10 किलोमीटर तक बॉर्डर फेंसिंग भी बना दी गई है। मकसद ये है कि इन तमाम इलाकों से इंसर्जेंट ग्रुप के जो कैंप्स हैं वहां से किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो, इस वजह से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। 24 घंटे यहां पर असम राइफल्स के जो जवान हैं वो मौजूद रहते हैं और बॉर्डर फेंसिंग के साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वहां से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में भारत म्यांमार की सीमा 398 किलोमीटर लंबी है। इसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर पर कांटे की बाड़ लगी है। अगले 80 किलोमीटर पर बाड़ लगाने की तैयारी है, मगर जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मणिपुर में उपद्रवियों की घुसपैठ और उनके हाथों जातीय हिंसा को भड़काने की आशंका लगातार बनी हुई है। वहीं 26 जुलाई को फिर से हुई हिंसा एक खतरनाक संकेत है। अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, मोरेह, आज तक।